हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जब आप अपनी गेट का प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से, कैसे आपको एक सब्जेक्ट को बिल्कुल कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। और उसकी जो शुरुआत होती है वो उसकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इन सब में एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल एंड सिस्टम। उसके बारे में मैं आज कुछ ब्रीफ डिस्कशन करूंगा कि सिग्नल एंड सिस्टम का सिलेबस क्या है और सिलेबस ऐसा क्यों रखा गया है और क्यों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं जब भी आपको इनको टेक्निकली अंडरस्टैंड करना है। देखो, प्रॉब्लम पता गेट एग्जाम में कहाँ आता है, हमें सोल्यूशन पता होता है, हमें फॉर्मूलाज पता होता है, हमें चीट शीट्स पता होती है, हमें पेयर्स पता होते हैं, हमें प्रॉपर्टीज पता होती है, बट हम जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और वहां पे हम फिर वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको हमें कैसे प्रोसीड करना है वहां पे दिक्कत आती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिग्नल एंड सिस्टम का इंपॉर्टेंस, क्यों मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज करा है। आप इलेक्ट्रिकल की बात कर लीजिए, आप मैकेनिकल की बात कर लीजिए, आप केमिकल की बात कर लीजिए, आप बायोलॉजी की बात कर दीजिए, कोई भी आप डोमेन और एरिया उठा के देखिए, वहां पे दो चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रही है। एक है सिग्नल जो कि कंटेन कर रहा है इंफॉर्मेशन, एक है सिस्टम जो उस सिग्नल और उस इंफॉर्मेशन को एज अ इनपुट ले रहा है और वो प्रोसेस करके फिर आपको कुछ एक नया आउटपुट दे रहा है। अब वो क्या आउटपुट दे रहा है, वो आपके डिजायर्ड के अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा में चले जाते हैं। बट यहां पे हमारा जो डिस्कशन है वो है सिग्नल एंड सिस्टम। तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया है। आप इलेक्ट्रिकल में बात कर दो, रेक्टिफायर्स, मशीन, आप पावर सिस्टम बात कर दिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर लीजिएगा। यार कोई भी आप जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हो किसी सिस्टम में, वो सिस्टम उस पर क्या मॉडलिंग कर रहा है, वो सिस्टम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना क्या इंपैक्ट दिखा रहा है। और जब आपने एक इनपुट सिग्नल किसी सिस्टम में दे दिया है, जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है सिस्टम के आउटपुट पे, वो आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मैपिंग, अल्टीमेटली इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में क्या मैपिंग है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया है, सिस्टम ने। तो यहां पे सिग्नल एंड सिस्टम में आप क्या है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। ये आप मैकेनिकल के लिए भी यूज कर सकते हो, यही आप केमिकल के लिए भी यूज कर सकते हो, यही आप बायोलॉजिकल के लिए भी यूज कर सकते हो, यही आप इलेक्ट्रिकल के लिए भी कर सकते हो, यही आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए भी कर सकते हो, राइट। अब जब हम टूल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ औजार होने चाहिए, टूल होने चाहिए उस एनालिसिस को करने के लिए। जब भी हम सिग्नल की बात करते हैं हमारे पास एनालिसिस की दो डोमेन आती है, या सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले टाइम डोमेन, दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन। देखो यार, कोई भी सिग्नल आपके पास है वो टाइम डोमेन में कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, वो इंफॉर्मेशन कैसी है, क्या वो कंटिन्यूसली हर टाइम पे हैपन हो रही है, क्या वो कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हो रही है, अगर वो हो रही है तो किस अमाउंट से हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। लेट अस सपोज अगर आपका ही कोई दोस्त आपको बोलता है आके कि यार तेरे वहां पे टेम्परेचर क्या है, वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आप ये मत बताओ कि मेरे यहां पे ठंड है। आप क्या करो, सिंपल एक कॉपी पेन लो या अपना स्क्रीनशॉट लो, उस पे एक्स एक्सिस पे टाइम बना दो और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर बना दो, और सुबह से डॉट कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो कि किस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, और एक उसको फंक्शन बना के भेज दो कि ये मेरे यहाँ का टेम्परेचर है। तो आपने क्या दे दिया उसको, आपने उसको एक सिग्नल दे दिया, आपने उसको एक इंफॉर्मेशन दे दी। समझ रहे हो बात। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सिग्नल की। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा वो सिग्नल की डेफिनेशन को भी क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं। यार ये चीजें अगर तुम बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करने की बजाय बुकिश लैंग्वेज को अडेप्ट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है। अगर आप मेरे पीछे देखें, चैप्टर 1 में सिग्नल सिस्टम क्या होता है, सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल पढ़ोगे, फोरियर सीरीज पढ़ोगे,
फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, कन्वोल्यूशन पढ़ोगे, डीटीएफटी पढ़ोगे, डीटीएफएस पढ़ोगे, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे और एफएफटी एटसेट्रा पढ़ोगे। तो ये पूरा आपका सिग्नल एंड सिस्टम का सिलेबस है जो कि हम सिग्नल सिस्टम में कवर करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिग्नल एंड सिस्टम अपने आप में एज अ सब्जेक्ट कई बार स्टूडेंट को इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, बट वो गलती क्या करते हैं, वो इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बट ट्रस्ट मी, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, मैथमेटिक्स, ये तीन अपने आप तक लिमिट करके पढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं है। इन तीनों की बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन होती है बाकी सब्जेक्ट में, जैसे कि कम्युनिकेशन पढ़ने जाओगे, ईएमएफटी पढ़ने जाओगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाओगे आप लोग, वहां पे सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन पढ़ने जाओगे, बिना सिग्नल के आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, राइट। अब सर ये इतनी चीजें क्यों बनाया गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों बनाया गया, फोरियर सीरीज क्यों बनाया गया, जेड ट्रांसफॉर्म क्यों बनाया गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्यों बनाया गया। देखो मैंने आपको बताया नेचर होता है। नेचर क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस हो सकती है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपके वहां पे टेम्परेचर क्या है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, तो यार वो एक कंटिन्यूअस है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 39 डिग्री, और हर एक टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर होगा। ऑल तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा होगा, हर एक टाइम पे डिफाइंड होगा। तो क्या बन गया, कंटिन्यूअस सिग्नल बन गया। अगर मैं आपको पूछूंगा कि आज शेयर मार्केट और स्टॉक का क्या प्राइस है, वो आज होगा, कल का अपना होगा, परसों का अपना होगा, चौथ का अपना होगा। जैसे आपकी सैलरी आती है वो मंथली आती है, वो एक महीने में एक बार आएगी, वो क्या हो रहा है, वो एक डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रीट सिग्नल है। समझ आ रही बात यहां से, क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास जो भी फिजिकली फेनोमेना अकर हो रहा है वो दो कैटेगरी में हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस में या डिस्क्रीट में। और अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द नेचुरल अकरिंग फेनोमेना की, वो सारे आपके पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस डोमेन के होते हैं, डिस्क्रीट के बहुत रेयरली होते हैं। अब कंटिन्यूअस में भी आगे कैटेगरीज आती है, डिस्क्रीट में भी आगे कैटेगरीज आती है। हो सकता है कि कंटिन्यूअस में कोई फेनोमेना, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, तो वो क्या बन जाएगा, पीरियोडिक बन जाएगा। या ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कभी रिपीट ना करे अपने पैटर्न को, वो क्या बन जाएगा, अपीरियोडिक। तो कितने पेयर बन गए, कंटिन्यूअस पीरियोडिक, कंटिन्यूअस अपीरियोडिक। वैसा ही डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट पीरियोडिक, डिस्क्रीट अपीरियोडिक। तो कितने पेयर बन गए, भी 4 पेयर बन गए सिग्नल के। और ऐसे ही सिस्टम के पेयर होंगे यार। कुछ सिस्टम आपने पढ़े होंगे कि एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम। आपके जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम। किसके ऊपर काम करते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन के ऊपर, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन के ऊपर, राइट। समझ आ रही बात। तो कहीं ना कहीं जब आप सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिस्टम। अब जब हमें एनालिसिस करनी है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, तो यार एक टूल तो सारे अलग अलग नेचर के सिग्नल को नहीं कन्वर्ट कर सकता है, अलग अलग नेचर के सिस्टम को नहीं कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें मल्टीपल तरह के टूल चाहिए, और वो आपका क्या बन गया, वो आपका सिलेबस बन गया पूरा सिग्नल एंड सिस्टम का। मतलब यार इस पूरे सिलेबस में आप सिर्फ यही चीजें पढ़ रहे होंगे कि सिग्नल क्या होता है, उसकी टाइम डोमेन में क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या प्रॉपर्टी होती है। जब मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाऊंगा, क्यों जा रहा हूं, सबसे पहली चीज, अगर आपको बोल देगा कोई कि बताओ ये सिग्नल में कितना बैंडविड्थ है, इस सिग्नल का बैंडविड्थ क्या है, ये जो सिग्नल है इतना परसेंट एनर्जी कौन से फ्रीक्वेंसी तक कंटेन कर रहा है, ये सिग्नल इतना परसेंट पावर, नॉर्मलाइज्ड पावर कौन सी फ्रीक्वेंसी तक कंटेन कर रहा है, तो वहां पे आपको उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा इस सिग्नल के अंदर ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है और इतना इतना एम्पलीट्यूड के साथ प्रेजेंट है, और इस फ्रीक्वेंसी तक इतना परसेंट एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल एनर्जी का, और इस परसेंट तक इतना परसेंट ऑफ पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल पावर का। तो यार उसके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा ही आपके पास सिस्टम में होता है। सिस्टम क्या है, अपना एक कैपेबिलिटी है कि यार अगर मैं सिस्टम हूं, मैं अपने में से इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर सकता हूं, इसको मैं रोकूंगा। अगर मैं पास कर रहा हूं तो उसको मैं एज इट इज पास करूंगा,
क्या मैं उसमें कुछ फेज डाल के पास करूंगा, क्या मैं उसको मैग्नीफाई करके पास करूंगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम से मिलेंगे उस सिस्टम के फंक्शन की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम की भी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं। तो यार इसका मतलब है जब भी हम सिग्नल एंड सिस्टम की बात करेंगे हमें दो डोमेन में एनालिसिस पढ़नी है, टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे जाना है उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए, या उल्टा फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कैसे आना है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। कौन से टूल्स है, वो सारे टूल्स यहां लिखे हैं। कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है, फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट सिग्नल, पीरियोडिक, डिस्क्रीट फोरियर सीरीज, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, सो ऑन। अगर आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है, जेड ट्रांसफॉर्म। कंटिन्यूअस सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो अलग अलग टूल का अपना अपना पर्पस है, और धीरे धीरे हम आगे जाके देखेंगे, या आपने बेसिक इंजीनियरिंग में भी देखा होगा कि कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें मैं बाहर से कोई इनपुट नहीं दे रहा हूं और उस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तब भी वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट कुछ ऐसे एलिमेंट लगे हैं जिन्होंने इनिशियली कुछ एनर्जी स्टोर कर रखी थी। अब वो वहां पे राजा बन चुके हैं, बाकियों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकियों से काम करा रहे हैं उस एनर्जी के थ्रू। तो इसका मतलब बिना इनपुट के भी अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, हम कुछ ना कुछ रिस्पांस और आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो इनपुट रिस्पांस। वैसे ही ऐसा हो सकता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, इनिशियली क्या है, डिस्चार्ज है, अनचार्ज है, कोई भी उनका इनिशियली स्टोर नहीं है, जीरो स्टेट है। बट जब मैं उसमें इनपुट दूंगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा, तो उसको बोलते हैं जीरो स्टेट रिस्पांस। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, कन्वोल्यूशन को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, तो ये सारे फैक्टर डिस्कशन में आएंगे। बट मेरा यहाँ पे पर्पज ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं सिग्नल एंड सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्ट्रिकल वालों को नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सिग्नल सिस्टम, और मैथमेटिक्स एंड नेटवर्क, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हाथ है तो आपको कंट्रोल सिस्टम और ईएमएफटी में दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छा हाथ है, आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। नेटवर्क में आपका बहुत अच्छा हाथ है, आपको एनालॉग में दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं सिलेबस को छोड़ के थोड़ा सा आगे मूव करूं, मैंने आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखा है, ठीक है। आप यहां पे रिलेट कर पाओगे, यार ये सीटी क्या है, डीटी क्या है। देखो मैंने यहां पे एक फिजिकल सिग्नल लिया, ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी हमारे फिजिकली अकर होने वाले सिग्नल है वो क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं, कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं। तो कंटिन्यूस टाइम डोमेन में तो मैंने उसको एक सेंसर से पास किया, ऑब्वियसली बात है, फिर सेंसर भी क्या देगा, कंटिन्यूस टाइम डोमेन। उसके बाद मैंने उसको एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी मॉडलिंग करी, शायद वो सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होगा, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके कौन से सिग्नल को डील करता है, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को। उसने भी आउटपुट क्या दिया, कंटिन्यूस टाइम डोमेन। इसने अपने अपने टास्क कर दी, सेंसर ने अपना टास्क कर दिया, एनालॉग में हो सकता है मैंने एम्पलीफायर यूज किया, उसने अपना टास्क कर दिया, राइट। अब आगे मेरे पास क्या है, आगे लगा कंप्यूटर, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम लगा है। क्या मैं डायरेक्टली इस कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं, मुझे क्या चाहिए, एक ए टू डी कन्वर्टर चाहिए, राइट। आप देखोगे यार आज की डेट में इंडस्ट्री में या रियल टाइम सिस्टम में बहुत सारे डिवाइस और एलिमेंट एंड टू एंड कनेक्टेड है। हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस उनमें से एनालॉग के ऊपर ऑपरेट करते हैं, कुछ उसमें डिजिटल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंटली ए टू डी, डी टू ए कन्वर्जन चाहिए होगा, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन फ्रीक्वेंटली चाहिए होगा। ये एग्जांपल जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। तो देखो आपके पास कंटिन्यूअस से सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो गया, डिस्क्रीट में। ऑब्वियसली ये डिस्क्रीट को इनपुट ले रहा है, डिस्क्रीट सिस्टम है, तो आउटपुट भी आएगी डिस्क्रीट आएगी। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन आगे कहीं ऐसे सिस्टम में देना जिसका नेचर एनालॉग है, तो मुझे वापस क्या लगाना पड़ेगा, डी टू ए कन्वर्टर। तो सोचो इंफॉर्मेशन को यहां से वहां ले जाने के लिए कितनी बार हमारा ट्रांजिशन हुआ, कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में, या फिर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में। तो इसीलिए सिग्नल एंड सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस सिस्टम में कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट जाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं सैंपलिंग। हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है सैंपलर, एक होता है क्वांटाइजर।
सैंपलिंग क्या देता है? सैंपलिंग आपको टाइम डोमेन डिस्क्रिटाइजेशन देता है। देखो कंटिन्यूअस था, बट यहां पे क्या हो गया, टाइम पे डिस्क्रीट हो गया। हर एक टाइम पे नहीं प्रेजेंट है, कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट है, राइट। ये कैसे डिसाइड करते हैं, वो सैंपलिंग प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के सैंपलिंग पढ़ेंगे। अंडर सैंपलिंग क्या होता है, ओवर सैंपलिंग क्या होता है, क्रिटिकल सैंपलिंग क्या होता है, नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट क्या होता है, एक अलग टॉपिक है। सैंपलिंग अपने आप एक पूरा अलग टॉपिक है, राइट। क्वांटाइजर क्या करता है, वो मुझे एम्पलीट्यूड डिस्क्रिटाइजेशन करता है कि मैग्नीट्यूड में कुछ एक लेवल फिक्स कर लेता है। तो सैंपलर और क्वांटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप रिलेट कर पाओ, हाँ यार क्यों मुझे कंटीन्यूअस टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्यों मुझे पता होना चाहिए अगर मुझे कंटीन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल दिया गया उसको फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यों मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कैसे करते हैं। बिकॉज जितने भी आपके पास सब्सीक्वेंट स्टेजेस में एलिमेंट और आपके नेटवर्क्स लगे होंगे, कुछ उसमें से एनालॉग होंगे, कुछ उसमें से डिजिटल होंगे, तो आपको ये वाइस वर्सा ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह पे रिक्वायर्ड होगा। अब सिग्नल एंड सिस्टम सर आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें? देखो आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा, मैंने एक फिजिकल सिस्टम लिया और उसका मैंने यहां पे सिस्टम मॉडल लिया। सिस्टम मॉडल में देखो मैंने सिस्टम लिखा, मैंने एम्पलीफायर नहीं लिखा, मैंने इनपुट लिखा, मैंने यहां पे वोल्टेज नहीं लिखा, आउटपुट लिखा, मैंने वोल्टेज नहीं लिखा। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल में सिग्नल क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज की फॉर्म है या करंट की फॉर्म है। मैकेनिकल में क्या हो सकता है, फोर्स की फॉर्म है, टॉर्क की फॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म है, वेलोसिटी की फॉर्म है। केमिकल में कुछ अदर पैरामीटर्स होंगे, बायोलॉजिकल में कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे। तो इट डजंट मैटर आप इलेक्ट्रिकल से आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रहे हो, केमिकल से आ रहे हो, मैकेनिकल से आ रहे हो, हर एक रिस्पेक्टिव ब्रांच के सिस्टम को आप एक क्या कर सकते हो, सिस्टम मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे जो भी आपका इनपुट सिग्नल है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे आर्बिट्रेरी फंक्शन और आर्बिट्रेरी सिग्नल से, और जो आपका सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करोगे उसके मैथमेटिकल मॉडल से कि वो एक्चुअली क्या फंक्शन कर रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस इनपुट के ऊपर। उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे, मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, और वो जो मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होगा वो जब इस इनपुट सेट ऑफ सिग्नल पे काम करेगा तो क्या आउटपुट सिग्नल आ रहा है। तो ये मेरे पास एंटायर सिग्नल सिस्टम है। ये सिग्नल कंटीन्यूअस भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है, अपीरियोडिक भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, अपीरियोडिक भी हो सकता है, वाइस वर्सा। इसके लिए सिस्टम क्या हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो यार इसीलिए इन सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन और टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको जस्ट विजुअलाइज करने के लिए बताया कि जो भी आप अपनी कोर इंजीनियरिंग में, रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग में सिस्टम पढ़ते हो, वो उसका एक फिजिकल मॉडल होता है। सिग्नल एंड सिस्टम में हम उसका एक मैथमेटिकल मॉडल पढ़ते हैं, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, और उसके ऊपर हम बहुत डीप फैक्टर्स निकालते हैं और उसके बारे में कुछ कंक्लूजन करते हैं, जो कि आपको फिजिकल लेवल पे हेल्प करता है कंक्लूड करने में कि क्या ये सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो चुकी होगी कि सिग्नल एंड सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से आ रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल से आ रहे हो, चाहे आप सिविल से आ रहे हो, चाहे आप केमिकल से आ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजिकल से आ रहे हो, राइट। तो इसी सिचुएशन में हम कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा सो दैट आप लोग उसको रिलेट कर पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ। आई होप आज की वीडियो में आपको ये क्लैरिटी हो चुका होगा सिग्नल एंड सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं। यही मेरा पर्पस था और यही मेरा मोटिव था। थैंक यू।